कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो इनकी नहीं है मौजूदा निज़ाम में। सिर्फ अगर तीनों सियासी जमातों ने आपस के मामला तय ना किए तो देखें, ये तीनों सियासी जमातें जो हैं ये इस अगला जो सिस्टम बनेगा वो इनको खा जाएगी। मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कि जो मुक्तदरा हैं उन्हीं से बात करके मामलात का जो ऊँट है किसी करवट बैठेगा इन हालात का, या फिर तहरीक ही सड़कों पर आना ही हल होगा जिसमें मौलाना साहब की जमात शामिल हो साथ, या JI इत्तेहाद करे, अपोजिशन इत्तेहाद करे और सड़कों पर आए? आप मुक़्तदरा को फिलहाल भूल जाए, हुकूमत को फिलहाल भूल जाए। फिलहाल आपको एक अपोजिशन अलायंस बनाना है, उसके लिए अपोजिशन की जमातों से तो बात करें ना। आप अपोजिशन की जमातों से बात करें, उसके बाद फिर अगली जो चेस की इस गेम के ऊपर अगली चाल तब चलेगा। पहले तो सिर्फ आप अपने अपनी अपना अपनी समझे कि इसके ऊपर अपने मोहरे खड़े तो कर लें। अभी तो आपके मोहरे ही तो नहीं है। बात कैसे हो ना, एक बंदा बात कर रहा होता है और दूसरा बंदा तनकीद कर रहा होता है मौलाना साहब पे, साथ ही कह दे रहे थे हमें आपकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो स्ट्रीट पावर ही बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा फिर आपसे क्या बात करोगे? फिर अकेले जाके कर लें फिर स्ट्रीट पावर में जाके अपना मुजाहरा। वो तो एक डेरा इस्माइल खान की पॉलिटिक्स है ना। और वकास अकरम साहब भी जो है वो तहरीक इंसाफ डेरा इस्माइल खान के सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस वक्त, तो वो इसलिए वो बातें करते हैं। और तो इससे ज्यादा क्या। अच्छा, ये खत के बारे में ज़रा फवाद साहब आप क्या समझते हैं? महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शामुद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इनका जो खत सामने आया है और उस पर बड़े सवाल उठा दिए जुनेद अकबर साहब ने भी कि एक जेल में एक बैरक में तो मौजूद नहीं है सब लोग, फिर सबके सिग्नेचर भी आ जाना है कि खत पे, ये मामला आपको क्या समझ आता है? पहली बात तो ये है कि देखिए ना, आप अपने रिपोर्टर से पूछ लेना कैसे होता है। देखो ना, जुनेद अकबर साहब जो है उन्होंने मेरा बड़े भाइयों की तरह है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। देखिए, ये इतनी ला ताल्लुकी अपने लोगों से जो 2.5 साल से जेल में है, उनको यही नहीं पता कि जी वो अलग अलग बैरक में है या इकट्ठे हैं, या रोज उनका केस चलता है, वो 24 घंटे इकट्ठे होते हैं, मीडिया वहां पे होता है, सब कुछ होता है। तो शोज कि पार्टी लीडरशिप अपने गिरफ्तार लोगों के साथ कितने दूर खड़ी है। और इनका कोई शाह महमूद कुरैशी साहब का, एजाज चौधरी का, महमूद रशीद का, यास्मीन राशिद का, उमर चीमा का इनपुट ही नहीं है पार्टी की पॉलिसी में। ठीक है। तो मुझे बताइए फिर क्या फायदा हुआ उनका इतनी कुर्बानियां देने का। अगर आपकी पार्टी में ही कोई हैसियत नहीं है, आप 2.5 साल से जेलों में भी हैं, जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं। वेरी आई थिंक इट्स वेरी पेनफुल कि पार्टी अपने लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर रही है और उन लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, लीडरशिप के साथ खड़ी नहीं होती, वर्कर्स के साथ खड़ी नहीं होती। इट्स वेरी पेनफुल। अच्छा, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी अब बड़ी नज़रें चुराती हुई दिखाई देती है या आंखें दिखाती हुई दिखाई देती है हुकूमत को। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जो पेशकश भी की गई वजारतों के हवाले से, उसको भी वो बार बार बड़ा स्मार्टली ठुकरा देती है? आइनी ओहदे बड़े बड़े सदर, गवर्नरशिप 2 सूबों की वो पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखी हुई है। तो पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है इस पूरे टेन्योर में। पीपल्स पार्टी और हुकूमत नून लीग की अगर मैं बात करूं तो इनकी राहें आगे आपको जुदा होती दिखाई देती हैं, या ये अभी पूरा किया जाएगा ये वाला टेन्योर? पीपल्स पार्टी तो अब लड़काना और दो चार सिंध के इंटीरियर डिवीजन की पार्टी है। उससे किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्या खतरा है। तो एक एक अब सिंधी पार्टी है, उनके वो पॉलिटिक्स में बस उन्होंने सिंध को काबू किया हुआ है। बाकी तो देखिए उनकी कोई पॉलिटिकल लेकिन सिग्निफिकेंस रह फवाद नहीं साहब, है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सदर पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, ठीक है, खैर पूरे मुल्क के सदर आईनी ओहदा है, 2 सूबों में गवर्नर उनके हैं, और अभी एक सूबे में तो खबरें गर्दिश कर रही कि वहाँ भी इनकी हुकूमत चली जाएगी PTI की। फिर मुस्तकबिल में आगे जाके बिलावल साहब भी वजीर आजम बनेंगे, हर जियाला ये नारा लगाता हुआ दिखाई देता है बड़े यकीन के साथ। जले रह कितने गए हैं? वही है जो जरदारी हाउस में मुलाजिम है बेचारे, या इधर उधर है। और तो कुछ जाले तो वैसे ही खत्म हो गए। तो बिलावल का कोई देखिए मुस्तकबिल उनकी आपको आगे रोशन कोई नजर नहीं आता? कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो इनकी नहीं है मौजूदा निज़ाम में। सिर्फ अगर तीनों सियासी जमातों ने आपस के मामला तय ना किए तो देखें, ये तीनों सियासी जमातें जो हैं ये इस अगला जो सिस्टम बनेगा वो इनको खा जाएगी। इनके मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 बनना चाहिए और इनको अपनी अपनी लिमिटेशंस तय करनी चाहिए। अदरवाइज इस सिस्टम में, जो अगले सिस्टम में नेचुरल है, ये नहीं कि कोई इस वक्त चाहता है कोई हुकूमत को, ये नेचुरल है। जब तक आपकी लेजिटिमेसी नहीं है आप हुकूमत नहीं कर सकते, और जबरदस्ती हुकूमत की लिमिट है। ठीक इसलिए है। ये पार्टीज विल बी नॉन एग्जिस्टेंट इन कमिंग डेज। कौमी हुकूमत के हवाले से भी अचकजई साहब ने ज़रा इशारा दिया और वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश भी की। आपको लगता है कौमी हुकूमत बन सकती है?
मेरा ख्याल है बड़ी अक्लमंदाना तजवीज़ है और एक ऐसी तजवीज़ है जो कि जिस पे गौर करने की ज़रूरत है और वो बेशक मौजूदा पार्लियामेंट से बना लें, जो पार्लियामेंट के ऊपर डिसाइड करे वो उसके मुताबिक जो है वो बना तो लें। गौर इससे तलब है, लेकिन काबिल अमल भी नजर आती है आपको, इम्प्लीमेंट हो सकती है, ऐसा हो सकता है? उसके लिए फिर देखिए ना, एक इमरान खान की, नवाज शरीफ की, जरदारी साहब की एक मीटिंग जरूरी है और उनके दरमियान मामला का तय होना जरूरी है। ठीक है। तभी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है आ सकती है। ये तीनों पहले मिलें और फिर बाद में एस्टैब्लिशमेंट को शामिल करें अपने साथ बातचीत। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए।